भी आपकी शायद मुलित जज से बात हो रही थी, किससे हो रही थी? आई थिंक फाइन ट्यूनिंग पर बात पर आपकी गुफ्तगू हो रही थी उधर। और मैं आपसे ये मेरा ये जो सवाल है फाइन ट्यूनिंग के एतबार से, वो ये है कि प्रोबेबिलिटीज़ हम कैसे डिटरमिन करते हैं। जैसे आपने एक प्रोबेबिलिटी बताई 10 टू द पावर वो मेरे ख्याल से शायद अपने रोजर पेनरोज का हवाला दिया है उसमें 10 टू द पावर 123। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ से आई हैं और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आपको मिला? ये आपने स्ट्रीम के मुझे एक टाइम देख लीजिए कितना है, 3 घंटे 50 मिनट पे आपने ये सवाल मुझसे करना है। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये रेलेवेंट है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? आप मान लीजिए आप कहीं टहलने के लिए निकले हैं, कहीं जंगलों में निकले हैं आप, और आपको एक डाइस मिलता है, 6 फेस डाइस मिलता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे हैं। जी जी। अब आपके सामने किसी बंदे ने उसको रोल करना शुरू किया और एवरी टाइम इट गिव्स यू 6 बेसिकली। तो आप क्या कहेंगे उस डाइस के बारे में? एक दफा फिर इसको आप, इट्स अ लोडेड डाइस, राइट? हाँ एक डाइस है, दोबारा से कहेंगे इसको क्या होगा फिर? आपने एक डाइस दिखा आपको, और किसी ने आपके सामने उसको रोल करना शुरू किया, या आपने ही उसको रोल करना शुरू किया, एंड एवरी टाइम इट लैंड्स इट गिव्स यू अ 6 बेसिकली, ठीक है, राइट? सो सही। व्हाट वुड यू थिंक अबाउट दैट डाइस? इज दैट अ लोडेड डाइस और नॉट अ या लोडेड आपको डाइस? अगर हर दफा आ रहा है तो या प्रोबेबली रिग्ड। राइट। सो मेरा यही सवाल है कि हाउ वुड यू नो whether a particular probability is more probable or less probable? जैसे वो probability 10 to the power 10 to the power 123 है। How do you know that that probability distribution is equally distributed over the range of possibilities? ये जो अभी आपने बात रोजर पेनरोज वाली कही है, ये इस प्रोबेबिलिटी में नहीं आती है, तो मैं सिर्फ इसलिए कि ये एग्जांपल जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। बट आपका सवाल वैलिड है कि हमें फिर किस तरह से पता चलता है कि ये प्रोबेबिलिटीज ठीक हैं। यू सी, प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज कि जिस डाइस की आप बात कर रहे हैं कि अगर वो हर दफ़ा 6 दिखा रहा है हमें, तो उसके 6 दिखाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। नंबर 1 हमें डाइस चाहिए, उस डाइस का हमें एक डिज़ाइनर चाहिए, और वो इतना इंटेलिजेंट चाहिए कि जो डाइस को इस तरह से रिग कर सकता है। और ऑब्वियसली जब हम कहते हैं कि डाइस चाहिए, तो डाइस बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें चाहिए। उसके बाद वो रिग हो सकती है। ऑब्वियसली हम कहेंगे ये रिग है यार, ये ठीक नहीं है, ये रिग लगती है। सो श्योर, आप कहें कि जो कायनात को सस्टेन करने के लिए, बनाने के लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये सारी रिग्ड हैं। आई डोंट थिंक आई हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा अगर आपका ये ख्याल है, क्योंकि ये हमें फ़र्ज़ करने के लिए मानना पड़ेगा कि इस प्रोबेबिलिटी का भी कोई खालिक है और वो इंटेलिजेंट है, और इस कायनात को बनाने के लिए और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी उसके हैं, और उसने उसको बनाया भी है, और उसके बाद लॉज को, प्रोबेबिलिटीज़ को ऐसे रिग कर दिया है उसने कि ये कायनात सस्टेन हो जाए। आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू डिसएग्री ऑन दैट। कैसर भाई, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जो एनालॉजी आप फिट कर रहे हैं, मेरी एनालॉजी सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस पे है कि एक डाइस है, इट गिव्स यू अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, राइट? अब वो डाइस बनाने वाला होता है, ये हम जानते हैं, बिकॉज डाइस इज अ वर्ल्डली थिंग, इज अ मटेरियल थिंग दैट वी नो दैट ह्यूमंस मेक बेसिकली, राइट? व्हाई डोंट यू गिव एन हमारे पास एग्जांपल हमारे ऑफ? पास हम सॉरी तो प्लीज। यूनिवर्स हमारे पास एक ही है, राइट? We stumbled in this universe, all of us. We are not sure whether there's another universe like this or not, or many multiverses or not, right? इतना मालूम है कि there is a visible universe in which we all exist, right? And Big Bang, we don't have any idea what exactly it means. We know that from a certain point, universe started expanding rapidly. That's about all we know. पर उसके पहले का हमें कुछ आइडिया नहीं। तो वो जो प्रोबेबिलिटीज हैं, वी कांट, हम प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे असरटेन करते हैं अनलेस अंटिल वी हैव It's not a certain sample set?
sorry, हाँ, श्योर। unless until we have a certain sample set, we can't assign probabilities to a certain event or any other event basically. ये मेरा कहना है. So any probability given to a certain constant, कितने total constant हैं हमारे fundamental constants? 26 ये I बहुत ही think, right? बहुत ही अनइंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं आगे एक जवाब दे रहा था, एक और सा, पता नहीं आप उस वक्त वेट कर रहे थे पीछे नहीं कर रहे थे, कि ये एक रियलिटी को डिनाई करना है एक हाइपोथेसिस पे कि हमें नहीं पता, कोई वी आर कंपेयरिंग इट अगेंस्ट व्हाट। वेल, यू आर कंपेयरिंग समथिंग दैट एग्जिस्ट्स अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ इट नॉट एग्जिस्टिंग। इसका मुकाबला आप इसी से ही करेंगे। मिसाल नहीं, के तौर मैं एग्जिस्ट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं कर रहा? कर दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, गो अहेड. इसी मिसाल के तौर पे एक घर है और एक आदमी आपसे कहता है कि ये घर बड़ा अच्छा है, कि इसमें जो सीमेंट है वो इतनी प्रिसीजन से लगा हुआ है, इसकी ब्रिक्स इतनी प्रिसीजन से लगी हैं, वगैरह वगैरह सारी अच्छी बातें, और वो पूरे उस इलाके में एक ही घर है। तो आप कह सकते हैं कि वेल, वी डोंट हैव एनी अदर डेटा सेट जिससे हम कंपेयर करके कहें कि ये घर अच्छा है। बट यू डोंट नीड टू कंपेयर दैट। आपके सामने घर मौजूद है, जो उसमें रेशोज आपको मैथ्स की बताई गई हैं कि उसमें जो सीमेंट सरिया वगैरह जितना लगा हुआ है, आप उसे अगर आप उसे डिस्टर्ब करें तो वो घर सस्टेन नहीं रहेगा। अगर वो घर सस्टेन कर रहा है तो आपका उसका मुकाबला उस घर के साथ ही होगा, गिवन द फैक्ट दैट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एनीथिंग एल्स। तो आपका जो कंपैरिजन होगा वो ये होगा कि जिस मिकदार में इसमें सीमेंट सरिया ईंटें वगैरह लगी हुई हैं, अगर इन रेशियोज को हम चेंज करते हैं तो क्या ये घर तो फिर भी सस्टेन रहेगा? एंड इफ द आंसर इज नो, यू डोंट नीड अदर हाउसेस टू कंपेयर दैट हाउस विद। कैसर भाई, इस जो आपने मिसाल दी है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. मैं बताता हूं आपको. श्योर। पहली प्रॉब्लम यह है कि वो जो आप मिसाल दे रहे हैं उसमें एक हिडन अजम्पशन है कि हम लोग जानते हैं घर क्या होता है. इसलिए आप बता रहे हो कि एक घर में अगर दरवाजे अच्छे हैं, दीवारें अच्छी हैं, छतें अच्छी हैं, जो भी है अच्छा है, अगर पानी नहीं आता है तो वो अच्छा है, राइट? पर फर्ज कीजिए कि अगर उस आप किसी एक ऐसी सिविलाइजेशन में रहते हैं जहाँ पे उनको घर क्या होता है उसका आइडिया ही नहीं है, राइट? अब वो कोई अगर बिल्डिंग बनाते हैं, वो सिर्फ एक टूटे फूटे दरख्तों से कुछ अगर बना लेते हैं, उनके लिए वो घर भी अच्छा होगा, चाहे उससे पानी क्यों ना गिरता हो. पर अगर वो या रिकॉग्नाइज करते हैं कि पानी गिरना परेशानी है, तो वो उसको ठीक या करेंगे, तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगे. उनका कंपैरिजन वहां से स्टार्ट होगा. तो ठीक ये है। मिसाल जो है मेरे हिसाब से शायद सही फिट नहीं बैठती है. प्रॉब्लम ये है कि आप जो आमतौर पे जो एथियस्ट को प्रॉब्लम होता है कि इसी हम डाइस की बात करें, टूटे फूटे घर की बात करें या अच्छे घर की बात करें, हम हमेशा डिज़ाइनर पे जाते हैं पीछे। सो अगर तो एथियस्ट्स हमें कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये सारा कुछ बाय चांस चल रहा है, देन दे विल हैव टू कम अप विद एन एग्जांपल जो कि ऐसी हो कि वो खुद ब खुद हो सके, जिसके पीछे कोई डिज़ाइनर नहीं है, और वो हो भी इतनी अच्छी कि मैं और आप दोनों मिलकर यहाँ जैसे हम अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं ऐसे हम बात भी कर सकें। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एग्जिस्ट्स, तो हम वो एनालॉजी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, देन वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये यूनिवर्स इस कदर ज़बरदस्त है कि ये ना इंटरनली कोलैप्स हो रहा है, ना ये इतना रैपिडली एक्सपेंड, ये ना ऐसा है कि इतनी रैपिड एक्सपेंशन के बावजूद ये फ्रिक्शन से ये इसको आग नहीं लग रही है, जल नहीं रहा है, इसकी जो बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ इसमें जो हैं। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्टली फंक्शन कर रहा है। अगर कर रहा है तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है पीछे, इट्स आइदर डिज़ाइन्ड और इट्स जस्ट प्योर चांस। यू नो, चूज़ अ पिक, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। हाँ, मतलब मेरे मेरे नज़दीक अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ये चांस बेस्ड ही है. पर चांस में मेरे ख्याल से शायद चांस और डिज़ाइनर के बीच में शायद दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि गाइडेड चांस हो सकता है, और गाइडेड नॉट बाय सम एक्सटर्नल डिज़ाइनर पर से, वो और तो हो ही नहीं पर्सनल बीइंग. सकता, ठीक है, कि वो तो और हो, ये गाइडेड हो सकता है कोई नेचुरल फोर्स बेसिकली गाइड कर हाँ, रही हो, खुदा तो कोई हो ही नहीं नेचुरल सकता फोर्स ना। हो सकती है. देखें, जब आपने इन्वेस्टिगेशन से पहले तय कर दिया है ना कि खुदा को प्रिक्लूड करना है, तो खुदा कभी भी नहीं होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसऑनेस्टी अमंग एथियस्ट, और आप उसका निशाना है। मैं आपको डिसऑनेस्ट नहीं कह रहा, मैं आपको मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म का निशाना कह रहा हूँ। यू फेल प्रे टू दैट।
जो साइंस है, जिसको मैं कहता हूँ एथियस्ट ऑक्युपाइड साइंस, उसने कुछ रूल्स तय कर दिए हैं कि जब हम साइंस की, व्हेन वी डू साइंस वी प्रिक्लूड सुपरनैचुरल। तो ये चीज़ पहले तय जो हो गई है कि खुदा नहीं हो सकता, तो वो जो गाइडेंस है वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती, वो किसी और चीज़ से हो सकती है। एंड आई कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट। द रीजन आई कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट इज कि अगर आपने डेस्टिनेशन पहले ही कर दी है आपने तय, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट एन ए प्रायरी assumption and I don't think it can be entertained with an answer. कैसर भाई, चलिए जी, आपके एक 15 मिनट्स हो गए। अबुल हाँ, मारी भाई। बस लास्ट पॉइंट बोल दूं। हम्म, ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी किसकी हायर है? किसी What do you think? चीज के वजूद में Designer आने के लिए नेचुरलिज्म की है या किसी सुपरनैचुरल पावर की? आई थिंक वो अगर डिस्टिंग्विश कर लें हम, अगर if we agree on supernatural. that definition and then go from that point, then probably we'll have Yeah. a healthier discussion maybe. श्योर। मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है, सुपरनैचुरल की, नेचुरल नहीं हो सकता। फिर आपको मिसाल देनी पड़ेगी कि सुपरनैचुरल आप कहाँ कहाँ देखते हैं। यू विल हैव टू गिव एग्जांपल्स। मैं तो नेचुरल के बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ कि क्या चीज़ें नेचुरल होती हैं, क्या नहीं होती है, राइट? नहीं, आप बट उनके उसमें हाउ उसमें आपको नहीं, आप सुपरनैचुरल जो है जबरदस्ती घुसाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। आप उसमें सिर्फ हाउ दे सकते हैं, आप उसकी वाई नहीं दे सकते। और आप नेचर को उसकी इंटेलिजेंस रिमूव किए बगैर आप साबित ही नहीं कर सकते कि सारा कुछ एक्सीडेंटली बाय चांस हो सकता है, प्योरली थ्रू नेचुरलिस्टिक मींस। और अगर आपने उसमें इंटेलिजेंस डाल दें, तो फिर खुदा को ना मानने का जवाब ही पीछे नहीं रह जाता। नहीं, करोड़ों अरबों जो प्रोसेसेस चल रही हैं वो जस्ट ब्लाइंड चांस पे चल रही हैं या गाइडेड बाय सम नेचुरल फोर्सेस चल रही हैं? अगर कोई जलजला आता है Now, कहीं पे, और वो सीरिया नेचर पे जलजला आया इंटेलिजेंट है, तो वो, सॉरी, वो नेचर इंटेलिजेंट है, नहीं, नेचर नहीं इंटेलिजेंट। नेचर की कुछ तो फिर वो जो, गाइड कैसे करती है फिर? नहीं गाइड मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाइड एज अ गाइडिंग एज अ ह्यूमन गाइडिंग फोर्स, बट इट्स अ, ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई उसकी गाइडिंग वो है, बट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बेसिकली, वो मेरा कहने का मतलब है उसका। ठीक है, It's a ठीक है, अबुल natural मारी भाई। process which is governed by what? Pure chance? Set of chances? सेट ऑफ चांसेस हो सकते हैं। इट कुड बी एन आपको stochastic श्योर process, it could be a stochastic process, it could follow a Poisson's distribution, whatever distribution it's following, right? And अच्छा, इस बेस पे अगर मैं आपको चांसेस कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मेरे ख्याल से सारे ही हम लोग चांसेस्ट हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ, आप हैं। कह सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ लाएंगे, आपसे बात की करके फिर अच्छा लगेगा। चलिए, शुक्रिया आप लोगों को। थैंक यू आप लेने के लिए मुझे स्ट्रीम में। प्लेजर, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। ओके, बाय बाय। कैसा भाई, ये आखिर में क्या हुआ? ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ऑडियंस क्या? परेशान होगी। चांसेस क्या, और एकदम से आपने स्विच ऑफ कर दिया। मैं यही तो इन्होंने ना एक शुरू किया हुआ है, मोमन वर्सेस दिस, मोमन वर्सेस दैट, कि ये लोग तो साहिबान ईमान है। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि साहिब ईमान है तो एक क्रिएटर पे ईमान है। आप कौन हैं? चांसिस्ट? तो मैं तो कहता हूँ कि डिबेट होनी मोमन वर्सेस चांसिस्ट चाहिए। तो अब्दुल मारी साहब जो हैं ये मान गए हैं, अब्दुल मारी साहब सॉरी, और जो भाई हैं उनसे भी मैं पूछता रहता हूँ, तो वो भी बीच बीच में से मान जाते हैं, क्योंकि अब हमारे कोई उस ऑप्शन नहीं है। तो मैं जितने भी सुनने वाले हैं, इस वक्त भी वक्त बहुत हो गया, लेकिन फिर भी हमारे पास 500 से ज़्यादा लोग हमें सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चांसिस्ट लफ्ज़ इतना आम करें, इतना आम करें कि जब कोई किसी मोमेंट से बात करे तो बात करने से पहले ही पता लग जाए कि कौन कितने पानी में खड़ा हुआ है। ये एक तरफ साहिब ईमान खड़ा है और दूसरी तरफ साहिब चांस खड़ा है। ये लफ्ज ऑन करना है हमने, ये ऑन इस तरह से करना है कि इनके लिए ऑन करना है हमने। इतना फैलाएं इस लफ्ज को, इतना कि डिबेट से पहले ही पता चल जाए कि किसने क्या कहना है। Anyway. जबरदस्त।